अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2024 एमडीकैट में बहुत बड़ा जुल्म और वो है 8,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी। अब कहेंगे सर 8,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी एक बहुत बड़ा जुल्म कैसे है? क्योंकि वो बच्चे जो कि अकेडमी जाते हैं वो 45,000 फी देते हैं, जो 45,000 हॉस्टल फी देते हैं, जो कि 10-12 हज़ार की किताबें खरीदते हैं, जो स्टेशनरी 2-3 से 5,000 रुपए की खरीदते हैं, तो ये कैसा जुल्म है? मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा। कहते हैं ना ये पीएमसी और पीएमडीसी की कहानी जो होती है, तो इस कहानी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ बच्चों का। जैसे कहते हैं जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो नुकसान होता है घास का, और घास यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जाकर डिस्टर्ब होते हैं, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी फैमिलीज भी डिस्टर्ब है। क्योंकि अगर बच्चा या बच्ची डिस्टर्ब है इसका मतलब पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, बहन, भाई, माँ बाप वगैरह ये सारे। एनीवेज, लेकिन पीएमसी और पीएमडीसी की कहानी में जो नुकसान हो रहा है बच्चों का, अब क्वेश्चन ये है, आप कहेंगे सर ये 8,000 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं और उनको एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक रास्ता देते हैं, हॉल्स बुक करते हैं। ये सब कुछ पीएमडीसी वाले करेंगे, और महंगाई की इस दौर में डेफिनेटली ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब मैं आपको 2-3-4 मेन बातों की तरफ आपका तवज्जो मंजूर करना चाहूँगा। इनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम इनके खिलाफ एक एक्शन लेंगे, और एक ऐसा एक्शन जो कि हमने लास्ट ईयर एमडीकैट रीकंडक्ट कर लिया था, ब्लूटूथ माफिया के खिलाफ लिया था, और वो टेस्ट रीकंडक्ट हुआ। याद रखना, अगर हमें लगा किसी भी मोड़ पे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चों का कोई फायदा नहीं है, उस वक्त हम उसको छोड़ेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। उसकी एक वजह यह है, इस वक्त आपका 1 घंटा भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम काम करेंगे उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं 2 लाख तक, तो 1 लाख तक कम से कम स्टूडेंट का सपोर्ट हमें चाहिए किसी भी प्रोविंस से। अच्छा, हम बात कर रहे थे जनाब इसके बारे में कि पीएमसी और पीएमडीसी की कहानी में ये 8,000 रुपए ये इतनी ज़्यादा क्यों है? तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1,500 रुपीज़ यानी 1,500 रुपये, दैट इज मोर देन इनफ एक एंट्री एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी है। अब कहेंगे सर वो कैसे, ये इतनी सहूलियात जो प्रोवाइड करती है, लेकिन दूसरी साइड पे इतने टैक्सेस जो हुकूमत लेती है वो इसलिए कि हमें एजुकेशन में फैसिलिटीज दे। एक तरफ वो हमसे टैक्सेस, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो जीएसटी वगैरह, यू नो ऑल द टैक्सेस, राइट, कि इतने टैक्सेस हम देते हैं। तो जब टैक्सेस देते हैं सहूलियात के लिए, और उन सहूलियात के लिए जो हमें देते हैं उससे एक्स्ट्रा फी भी चार्ज करते हैं। अब जब वो फी लेते हैं ये 8,000 रुपीज, इस 8,000 रुपीज ये 3,000 रुपए से 6,000 रुपीज यानी 6,000 रुपए हो गए थी पीएमसी के टाइम में, यानी जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त हो गए। पीटीआई की हुकूमत ने, पीएमसी आई तो उन्होंने कहा कि हम एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार करते हैं, आपके लिए टैबलेट्स खरीदते हैं, और ये जो पैसे हैं जो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा हम लेते हैं, ये पैसे हम लेते हैं उन चीज़ों की, एक बहुत बड़ा डाटा और फ्ला 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 ये हम मेंटेन रखते हैं। फ्ला फ्ला का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा डाटा जो एमसीक्यूज डाटा बैंक होगा, और एक सपोर्ट मतलब जो एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, वो एक स्टोरेज जो कि जिसमें ये सब कुछ पड़ा होगा, वो टैबलेट्स जो कि आपको दी जाएगी, वो इंटरनेट जो कि बहाल किया जाएगा, वो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद एवरीथिंग ये आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि आपको एक ऑनलाइन डायरेक्ट सिस्टम में जाके आप दे दें, जहाँ पर चीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, और आप बहुत ही आराम से ये टेस्ट दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा 3,000 रुपए चार्ज किए। अब ये 3,000 रुपए मतलब ये जैसे ये ऑनलाइन सिस्टम पीएमडीसी जैसी आई, उन्होंने सब खत्म किया। वो जितनी भी टैबलेट्स उन्होंने खरीदी थी वो सारी की सारी टैबलेट्स फजूल गई। उन्होंने जितना सिस्टम बनाया था वो सारा का सिस्टम खराब किया। वो जितना डाटा बैंक क्रिएट हो गया वो सारा बैंक उड़ गया। वो जितनी पीएमसी ने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज दी थी वो सारे के सारे उड़ा दी। मतलब जो उस साल जो बच्चे, जो मेडिकल के स्टूडेंट जो कि सफर हो गए हैं, जिनकी गलतियां आई थी, एक बहुत ज्यादा गलतियां, मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सारे के सारे पढ़े हैं, और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी एमसीक्यूज आई, फिर तो उसने जो बाकी पढ़ा है वो कहाँ गया? एनीवेज, ऐसे बहुत सारी चीजें। नंबर 2, जो एमसीक्यूज थे वो ट्रेस नहीं हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक टेस्ट देते हैं, वो सारा जो टेस्ट होता है कुछ टाइम बाद वो लीक आउट होके सब लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा टेस्ट देगा और टोटल टेस्ट 60 है, तो 60 में से किसी भी दिन या किसी भी टाइम उसका टेस्ट का सेंटर या डेट या टाइम आ सकता है, वो जाके वो टाइम देगा। इन सब चीजों की वजह से पीएम
सी ने जो प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस कुछ जगहों पे नाकाम हो गई, कुछ जगहों पे कामयाब हो गई, कुछ जगहों पे बहुत अच्छी रही। अब जो बच्चे थे उस टाइम वो सफर हो गए और उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जो सिस्टम हम बनाएंगे दैट विल बी फार फार बेटर देन द सिस्टम व्हिच वी प्रोवाइडेड द फर्स्ट टाइम। अब ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन पीएमडीसी ने उन सब पर पानी फेर दिया जब वो आ गए। हम ये सब लोग गालियां देते थे जो पीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट था आबिद अली साहब को, लेकिन जब उसके बाद मिनिस्टर साहब आए जिनको ABCD एमडीकैट का नहीं पता था, जो कि पीपीपी के थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, जो कि उधर से आए थे, उन बेचारे को कुछ भी नहीं पता था और उसने उस सिस्टम को तबाह बर्बाद किया। उससे पहले पीएमसी का जो फायदा था वो ये था कि उन्होंने जो कि माफिया था उस सबको उड़ाया। उन्होंने एक नया सेटअप बनाया जिसमें ऐसे लोग हैं जो माफिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये किया कि फॉर एग्जांपल पहले जमाने में ऐसा था, यानी पीएमडीसी का जो पुराना सिस्टम था उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल एक सीनियर डॉक्टर है, वो सिर्फ राउंड के लिए आएगा और अस्पताल में सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा गुजारेगा और फिर जाके अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाएगा। उन्होंने कहा ना बाबा, अगर आप अस्पताल का हिस्सा है तो 8 घंटे या 6 घंटे जितना आपका टाइम है वो आपने गुजारना है, और आप वार्ड में या जो आपका ऑफिस है या जो भी है जगह है क्लिनिक वगैरह, जो गवर्नमेंट क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूँ या ऑफिस, वहां पर आप टाइम गुजारेंगे। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही पीएमसी ने सब कुछ किया और पीएमडीसी आई तो वो वापस तमाम माफिया को लाना चाह रही थी, क्योंकि वो जो करप्शन करते हैं तो करप्शन मिल के करते हैं, मिल बैठ के करते हैं, साथ में करते हैं। तो पीपीपी वाले जैसे कहते हैं तुम भी खाओ हमें भी खाने दो, और नवाज शरीफ वाले जैसे कहते हैं हम खाते हैं और हमें खाने दो। शेर आया अटक आया, वहां पर कहते हैं भाई हम भी खाते हैं आप भी, मैं भी छोर आप भी छोर बन जाओ। एनीवेज ये एक लंबी बहस बनती है, लेकिन उसकी वजह से सारी पीएमडीसी की वजह से और पीएमसी की इस कहानी की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो हो गया वो स्टूडेंट्स का हो गया लास्ट ईयर। फिर उसके बाद उन्होंने ईटा को ये सब कुछ दिया, और आपको पता है ब्लूटूथ वाला एक कहानी हो गई जिसमें ब्लूटूथ लगाते थे, वो एक अनसीन ब्लूटूथ हुआ करता था और फिर जाके बच्चे वो टेस्ट बताते थे, एमसीक्यूज बताते थे, उधर से डायरेक्ट उनके पास आंसर आते थे। बच्चों ऐसे भी थे जो सिर्फ बैठ जाते थे और यहाँ कान में उनको बताया जाता था 1 में A, 2 में B, 3 में ये वगैरह वगैरह, ये सारे बताए जाते थे। फिर ये कैस जब हो गया तो उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़े से उठ गए, जब उठ गए तो हम भी साथ में उठ गए। मैं, डॉक्टर ताहिर मोइन साहब, साथ में और हमारे साथ जो लोग थे, लेकिन हम और डॉक्टर ताहिर मोइन हम मेन वो पिलर्स थे जिन्होंने ये सब किया। साथ में वाईडीए वाले, पीडीए वाले, उन्होंने भी साथ दिया और मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कुछ जगहों पे उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमारा काम दिया, साथ दिया, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जब किए तो हमें बुलाया। हमने हर जगह कोर्ट में हर जगह पर उनका साथ दिया, स्टूडेंट्स का साथ दिया। मैं खुद खड़ा हो गया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने उनके खिलाफ गया, हमें थ्रेट्स आए, हमें लोगों ने कहा हम आपको मार डालेंगे, हमको साथ ये करेंगे वो करेंगे। इवन हमारे साथ बंदा था वो काम छोड़ गया क्योंकि वो थ्रेट्स इतने आ रहे थे। लेकिन हमने कहा बाबा हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और हम ये करेंगे। वो जीत गए हम, और ये टेस्ट गया KMU के पास, यानी उन्होंने फिर इसका नाम दिया KMU। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस वक्त जो MDCAT टेस्ट है जो कि KPK में है, इसका नाम है KMU MDCAT। बाकी UHS MDCAT आप जानते हैं, डो MDCAT वगैरह वगैरह। ये इस वक्त बात यह है कि 8,000 रुपए, अब क्या लगता है उन 3,000 रुपए के ऊपर उन्होंने 2,000 रुपए और लगाए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू किया। जब ये 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ये किस चीज के लिए चार्ज करते हैं? एक सेंटर है फॉर एग्जांपल, और सेंटर के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए आपको 2,000 सेंटर चाहिए। वैसे मैंने रफ एस्टिमेट लगाया कि अगर 200,000 आपके पास है और आपने 2,000 लगाया, इसका मतलब है एक सेंटर के अंदर 200 लोग आते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एक सेंटर के अंदर कम से कम 2,000 से 5,000 लोग होते हैं। और आपको पता है पेशावर के अंदर जो सेंटर है उसमें मोर देन 20,000 लोग होते हैं, और आपको पता है वो सेंटर्स जितने भी हैं वो है। एनीवेज मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 200 को छोड़ी, 2,000 को छोड़ी, फॉर एग्जांपल 1,000 मैं लूंगा, और 1,000 जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने किया। इसका मतलब ये हुआ कि 200 सेंटर्स आ गए, टोटल 200 सेंटर्स हैं। अब 200 सेंटर्स को कंसिडर करो, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो UPS है या जो यूनिवर्सिटी पेशावर है या UET है या जो UHS वाले जो सेंटर्स रहते हैं, उन सेंटर्स के एक सेंटर का एक दिन का जो खर्चा होता है वो तकरीबन 20 से 50,000 होता है। तो मैं वैसे 50,000 विद एवरीथिंग, अच्छा ये मैं लगाता हूँ, तो 50,000 फॉर एग्जांपल ये हो गया। ये हमारे पास आया 5 to 10, 50,000, और फिर मैं लगाता हूँ 1 2 3। इसका मतलब है कि 10 करोड़ रुपीज टोटल खर्चा।
अलॉन्ग विद एवरीथिंग 10 करोड़ रुपए टोटल खर्चा है। अब मुझे एक बात बताएं, जो मेडिकल अलाउंसेस है, मतलब जो पैसा उन्होंने बजट पे रखा था, वो एजुकेशन का जो पैसा रखा था, वो जो टैक्सेस में पैसा लाते हैं, वो कहाँ लगाएंगे अगर वो यहाँ नहीं लगाएंगे तो? और अगर 10 करोड़ रुपए की बात ही है, सिर्फ 10 करोड़ रुपए की बात है, तब एक काम करें, मैं आपको एक आसान तरीके बताता हूँ। आप इस 10 करोड़ रुपए को डिवाइड करें 2 लाख पर। कितने पर? 2 लाख पर। देखो 3 ये उड़ गई, 2 0 ये उड़ गई, और रह गए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 5 और 10, मतलब ये हो गया 500 रुपीज। इसका मतलब एक बच्चा अगर 500 रुपीज पे करेगा और एक सेंटर का खर्चा अगर 50,000 है, तो मतलब ये खर्चा पूरा हो सकता है। एक बच्चा अगर 1000 पे करेगा और एक सेंटर का खर्चा अगर 1 लाख रुपए है, भी पूरा हो सकता है। अगर एक बच्चा 1500 रुपीज 1500 रुपए पे करता है और एक सेंटर का खर्चा तकरीबन 1.5 लाख रुपए है अलॉन्ग विद एवरीथिंग, जिसका मतलब ये है कि वो पूरा हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? एक बच्चा 8,000 रुपए पे करता है, 8,000 रुपए, तो 1000 मैंने कहा ना 1 लाख, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर का खर्चा 8 लाख रुपए। डू यू बिलीव कि एक सेंटर जो 3 घंटे के लिए उन्होंने रिजर्व किया होता है और ओपन स्पेस, आपको ये भी पता है कि भाई अंदर भी नहीं है, वही अंदर की जगह नहीं थी, सारी सारी ओपन स्पेस, ऊपर टेंट्स लगाई थी और दैट्स ऑल। जैसे शादी होती है और एक टेंट लगाओ और नीचे चेयर्स रखो और दैट्स ऑल। तो क्या उसका खर्चा 3 घंटे का, बल्कि मैं 5 घंटे लूंगा वैसे एहतियातन, 5 घंटे का क्या 10 लाख रुपए है? क्या आप ये कह सकते हैं? एनीवेज, इन सब चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि ये जुल्म हो रहा है। इन सब को देख के हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, और स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनको पता है कि लोग क्रेजी है, दे आर क्रेजी अबाउट द मेडिकल, व्हाटएवर वी डू, बट दे विल कम एंड दे विल टेक द टेस्ट, सो देयरफॉर दे डू दिस क्रूएलिटी और ब्रूटैलिटी। हम हक की आवाज नहीं उठाते, इसलिए ये हमारे साथ होता है। हम हक की आवाज नहीं उठाते, इसलिए मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। ये स्टूडेंट्स जो खुद को पागल बनाए होते हैं, बगैर इसके बजाय कि वो देखे क्या कौन सही है कौन गलत है, वो ऐसे टीचर्स और ऐसे लोगों के हाथ छड़ जाते हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो उनको गलत मशवरे देते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स के पास चले जाते हैं जो एमडीकैट के स्टूडेंट टीचर्स ही नहीं होते और उनको खुद से एमडीकैट की एक्सपर्ट्स बनाई होती। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ PMDC नहीं, बल्कि हमारे माशरे के अंदर एमडीकैट के जो जितने भी अकेडमीज हैं, अकेडमी माफिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो अकेडमीज हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगहों में बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं। उनको वही एग्जैक्ट MCQs नहीं मिलते, वह एक रिपीटेशन चीज़ें मिलती है। एक ऑनलाइन सिस्टम जो लोग आते हैं उनको भी जाके एक्सप्लॉइट करते हैं। एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 200 रुपए यानी 200 MCQs को बेच के, जो वो उन्होंने कहीं और जाके उनको 10,000 रुपए दे के, या मेडिकल के स्टूडेंट्स को 5-5 हज़ार रुपए के 200 MCQs बनाए होते हैं, जाके लाखों रुपए 10-20 लाख रुपए कमाते हैं उसकी। ये भी एक एक्सप्लॉइटेशन है, बट यू कैंट थिंक अबाउट दिस थिंग बिकॉज यू आर क्रेजी अबाउट द मेडिकल। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ बैड थिंग टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट क्रेजी अबाउट द मेडिकल, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यू शुड नॉट बी ब्लाइंड। आपको ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट उधर जाना चाहिए जहां पर आप मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं, जहां पर आपको सही जगह मिल सकती है। बट अब हमारा जो मुद्दा है, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द PMDC और एमडीकैट की हाई फी। तो हम एमडीकैट की हाई फी के सख्त खिलाफ हैं और हम उसके खिलाफ एक हक की आवाज़ उठाएंगे। बहुत जल्दी हम एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें मैं और डॉक्टर ताहिर मोइन साहब दोनों लीड करेंगे, और फिर जाके हम बाकी जो हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और जो कि एक इफेक्टिव आवाज़ बन सकते हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे। इवन कि हमें अदालत जाना पड़ा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम करेंगे। एंड वी विल बी विद यू ऑलवेज, एंड वी वर विद यू ऑलवेज, राइट, एंड वी विल बी स्टैंडिंग विद यू। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें मैक्सिमम लोग चाहिए जो हमारे साथ हो, हमारे साथ खड़े हो, सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करे। हमें चाहिए कि अगर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो एक दिन, 1 घंटा, 5 घंटा, जितना भी टाइम है उसके लिए वो आ सके, एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सके, एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सके, एक प्रोटेस्ट ऐसा कि जिसमें एक क्राउड नजर आए और उसमें हर बच्चा कहे कि मैं 8,000 रुपए के खिलाफ हूँ, ये पैसे 1500 या तो 2000 होने चाहिए। हालांकि 500 रुपीज मैंने आपको भी हिसाब किताब लगाया, तो भाई वो उसके लिए काफ़ी है, बेहतर देन इनफ है। लेकिन अगर 1500 है, दैट इज मोर एंड मोर देन इनफ, तो भाई इतना होना चाहिए। एनीवेज,
ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वी विल बी स्टैंडिंग विद यू एंड वेरी सून। अच्छा, हम एक व्हाट्सएप सब ग्रुप एंड चैनल, जो चैनल आपको फॉलो करना है, और उस चैनल में हम ये सारे अपडेट्स और सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉलो इट एंड यू शुड बी विद अस। एंड आप सब एक आवाज़ बन के हमारे साथ खड़े होंगे, तो जब हम एक आवाज़, एक मुट्ठी बनेंगे, जैसे रिकंडक्ट हो गया, इस तरह ये फीमेल नीचे आ जाएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। इजाज़त दीजिए, सब ग्रुप ज्वाइन करें और अपने तमाम दोस्तों को उस ग्रुप में और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।